हेलो बच्चों, आज हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मैक्स वेबर का नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। आप लोगों ने सुना होगा कि साधारण शब्दों में अगर हम देखें कि नौकरशाही क्या है तो हम इसे एक साधारण एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि नौकरशाही क्या है। कि नौकरशाही तार्किक और विवेकशील नियमों पर आधारित है जिसमें अधिकार, सत्ता, उत्तरदायित्वों का संस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि नौकरशाही क्या है। मान लीजिए हम एक कॉलेज है, शिक्षण संस्था है कॉलेज, उसके अंदर हम एक नौकरशाही की व्यवस्था देख सकते हैं। क्योंकि नौकरशाही की जो मैंने आपको परिभाषा बताई उसमें हम समझ रहे हैं कि नौकरशाही क्या है, एक तार्किक और विवेकशील नियमों पर आधारित एक ऐसी अधिकार, सत्ता और संस्तरणात्मक व्यवस्था है जिसमें कुछ लिखित नियम पाए जाते हैं और उस संस्था में काम करने वाले सभी लोगों को उन नियमों के तहत काम करना पड़ता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक कॉलेज का एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए मैं एक कॉलेज में शिक्षक हूँ, तो कॉलेज की जो संस्था है वहाँ भी एक नौकरशाही की व्यवस्था देखने को मिल जाती है। कैसे? क्योंकि कॉलेज के अंदर भी जितने भी व्यक्ति काम करते हैं, प्रिंसिपल से लेकर एक चतुर्थ कर्मचारी तक, वो सारे लोग उस संस्था में किसी नियमों के तहत उनका वहाँ चुनाव किया गया है और जब तक वो उस संस्था में काम करेंगे उन्हें अपनी संस्था के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अर्थात यदि मैं देखूं तो यहाँ एक संस्तरणात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है। जैसे सबसे ऊपर अगर हम कॉलेज में देखें तो एक प्राचार्य का पद है, उसके नीचे उप प्राचार्य, उसके नीचे सभी शिक्षक, उसके नीचे हमारा क्लेरिकल स्टाफ और उसके नीचे अंत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो यहाँ पर चाहे हम नीचे से ऊपर देखें या ऊपर से नीचे की ओर देखें, एक ऐसी कॉलेज में संस्तरणात्मक व्यवस्था है कि जिसमें कुछ लोग जो सबसे उच्च पद के हैं उनके कार्य, उनके नियम, काम करने का तरीका अलग प्रकार का है। उनके नीचे जो शिक्षक हैं उनके कार्य अलग प्रकार के हैं और इसी तरह जो अपने कार्यालय के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके काम अलग प्रकार के हैं और जो भी हमारे क्लरिकल स्टाफ है उनका काम अपना अलग प्रकार का है। तो यहाँ हर व्यक्ति का जैसा पद है उससे अपने पद के अनुरूप अलग अलग प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे कोई भी लेक्चरर हो या कोई क्लरिकल स्टाफ हो या कोई चपरासी हो, हर एक व्यक्ति का पद अलग है, उसका कार्य अलग है और उसके नियम अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये एक प्रमुख उदाहरण मैंने आपको दिया जो किसी भी एक नौकरशाही व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण आप इसके द्वारा समझ सकते हैं। अब जो मैंने आपको इसमें कहा कि नौकरशाही की जो मैंने आपको परिभाषा बताई कि वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक और विवेकशील नियमों पर आधारित, इसमें अधिकार, सत्ता और उत्तरदायित्वों का संस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता है जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक अर्थात अन्य प्रकार के संगठनों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह है इसकी वेबर का नौकरशाही का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। अब हम इस नौकरशाही की कुछ विशेषताओं के आधार पर इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता है नौकरशाही की प्रशासकीय नियम। नियम का अर्थ है कि जैसा मैंने कहा कोई भी व्यवस्था हो, चाहे आज हम एक बैंक का एग्जाम्पल ले लें, एक शिक्षण संस्था का एग्जाम्पल ले लें, किसी धार्मिक संगठन का एग्जाम्पल ले लें या कोई राजनीतिक संगठन का एग्जाम्पल ले लें, हर नौकरशाही संगठन में कुछ प्रशासकीय नियम पाए जाते हैं जो उस संस्था में काम करने वाले सभी प्रकार के लोगों को उस नियमों के तहत कार्य करने पर विवश करते हैं। जैसे आज मैं अगर एक शिक्षक हूँ किसी कॉलेज में तो मेरे यहाँ के नियमों का मुझे पालन करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरा चुनाव इस पद पर कुछ नियमों के आधार पर हुआ कि जो मुझे क्वालिफाइड डिग्री इस पद के लिए चाहिए थी उस पद के अनुरूप मेरा यहाँ चुनाव किया गया और अब अगर मुझे ये पद प्राप्त हुआ है तो मुझे अपनी संस्था के बनाए सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा और मुझे कितना भी कोई भी, चाहे मुझे छुट्टी लेनी हो या मैं कभी बीमार हो जाता हूँ, कभी मुझे बाहर जाना हो, तो मैं बिना अपने प्रिंसिपल की परमिशन के यहाँ से बिना बताए बाहर नहीं जा सकता। मुझे निर्धारित समय पे कॉलेज आना होगा, निर्धारित समय पे जाना होगा
कॉलेज की सभी प्रकार के नियमों का पालन करना होगा और फिर ऐसे अन्य जितने भी व्यक्ति यहाँ पर हैं उनके साथ भी मेरा व्यवहार यहाँ के नियमों के तहत होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ कोई काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर उस पद के अनुरूप एक अच्छा वेतन प्राप्त हो रहा है, तो वो तभी मिलेगा जब मैं अपनी संस्था के बनाए सभी नियमों का पालन करूं और उसके अनुरूप अपना कार्य करूं। तो ये है पहला इसका प्रशासकीय नियम। नेक्स्ट मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।